हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि ये इंडेक्स क्या होते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने निफ्टी 50 और सेंसेक्स का नाम तो जरूर सुना होगा। तो निफ्टी 50 जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है, जो कि एनएससी का इंडेक्स है। हमारे इंडिया में जो है दो स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएससी बोलते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई कहा जाता है। तो एनएससी का जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स। ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो जो एनएससी है उसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं, टॉप की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप मैं आपको पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ। तो मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनसे मिलकर के बना होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। और इसी तरह से जो बीएसई है उसके ऊपर जो टॉप की 30 कंपनियां हैं उनसे मिलकर के बना होता है बीएसई का सेंसेक्स। ठीक है, तो आखिर इनका इजाद किया किस लिए गया? तो देखिए, स्टॉक मार्केट में तो 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब डेली बेसिस पर इनको ट्रैक करना तो पॉसिबल नहीं है, हर एक कंपनी को, किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो एक्चुअली ये मार्केट का एक तरह से टेम्परेचर चेक है। तो क्योंकि जो ये टॉप की 50 कंपनियां हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पूरा वॉल्यूम जो है इन्हीं कंपनियों में होता है। अगर जो टोटल ट्रेडिंग का वॉल्यूम देखा जाए, ठीक है, टोटल वॉल्यूम देखा जाए और उसकी वैल्यू देखी जाए, तो इन 50 कंपनियों में ही जो है वो मोस्ट ऑफ 90% वॉल्यूम जो है वो इन्हीं के में होता है। तो अगर इन कंपनियों में जो भी ट्रेडिंग हुई है और इनके भाव जिस हिसाब से ऊपर या नीचे हुए हैं, वो एक तरह से मार्केट के मूड को बताता है। तो शॉर्ट में मार्केट के मूड को समझने के लिए इंडेक्स का इजाद किया गया था, है ना। तो बीएसई और एनएससी दोनों ने अपने अपने इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 को बनाया है। इसके अलावा फिर आगे चल करके क्या हुआ कि और भी तरह तरह के इंडेक्स इजाद हुए, क्योंकि क्या है कि अब मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। तो ये लार्ज कैप कंपनियां होती है, जो टॉप की 50 कंपनियां होती हैं। तो जब हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें जो भी उतार चढ़ाव आता है डेली बेसिस पर, तो उससे केवल हमें जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनमें होने वाले वॉलेटिलिटी का पता चलता है। लेकिन जो नीचे की कंपनियां हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं, उनमें क्या चल रहा है उसका हमें आभास नहीं हो पाता है। तो इसलिए आगे चल करके मिड कैप इंडेक्स बना है, स्मॉल कैप इंडेक्स बना है। इसके अलावा सेक्टोरल बहुत सारे इंडेक्स अब बना दिए गए हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है वो निफ्टी बैंक इंडेक्स बन चुका है, आईटी सेक्टर का इंडेक्स है, रियल एस्टेट सेक्टर का है, मीडिया का है। तो इसी तरह से अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस भी क्रिएट किए गए हैं, ताकि और भी ज़्यादा डिटेल के साथ आप उस सेक्टर में होने वाली गतिविधियों को समझ सकें, है ना। तो इंडेक्स में क्या होता है, जो भी कंपनियां होती हैं उनको एक पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है, और उस वेटेज के हिसाब से जो है उस इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना। जो वेटेज दिया जाता है वो बेसिकली उसका जो आधार है वो मार्केट कैप ही है। तो ज़्यादातर इंडेक्स में जो है यही मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है। तो ये डिसाइड जो है वो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि बीएसई और एनएससी करते हैं कि किस स्टॉक को कितना वेटेज देना है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये तो इंडेक्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।